रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप इस शदीद मौसम में अपनी पढ़ाई पे ख़ास फोकस किए होंगे। हम इंग्लिश 9 क्लास का शुरू किया हुआ काम आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी इसके फ़िक्रे देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इसकी ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहली बात, जब भी को आपको उर्दू का फ़िक्रा मिलेगा तो आपने देखना है कि ये फ़िक्रा किस टेंस का है। तो जो इस टेंस के फ़िक्रे होंगे उनके आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह वगैरह कोई वर्ड्स आ सकते हैं, यानी कि शो ये करेगा कि काम जारी है। लेकिन जो इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये होती है कि फ़िक्रे में वक्त या अरसा का ज़िक्र आ जाता है। मसलन हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इस तरह का कोई ना कोई ऑप्शन उधर आ जाता है। जब आपको पता चल गया कि ये फ़िक्रा मिल गया तो फिर हमने इसको कैसे करना, पहले मैं एक फ़िक्रा लिखूं, मसलन असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। अब इस फ़िक्रे को ज़रा गौर से देखें तो उड़ा रहा है फ़िक्रे के आखिर में आ गया है तो इट मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया दोपहर से, इट मीन ये इसने कुछ देर से शुरू किया और अभी तक वो काम कर रहा है। तो इस तरह के फ़िक्रे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हमने इसका देखना है कि अंग्रेज़ी में इनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जिस दिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू किया था मैंने आपको बोला था कि फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढें, वर्ब ढूंढें, ऑब्जेक्ट ढूंढें, फिर इनको फ़िक्रे को सीधा करें। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, हेल्प में वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, बीन एक नया लफ्ज़ है, ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बेस फॉर्म और आईएनजी लगाना पड़ेगा। बेस फॉर्म का मतलब पहली फॉर्म जिसको हम सादा ज़बान में कहते हैं, उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और 2 वर्ड्स हैं सिंस या फार, इनमें से एक को यूज़ करना, किसके साथ सिंस आना वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। सिंस फार लगाना है और बाकी जो फ़िक्रे में दिया वो लगा देना। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है। हैज़ कल भी बात हुई थी पैसिव वॉइस फ़िक्रे बनाते हुए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ लगाना है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव, और आई यू के साथ भी हम हैव लगाते हैं। हैव लगाने के बाद बीन आईएनजी लगाएंगे और फिर सिंस फार। अब सिंस फार कहाँ है, अगर हमें की डेट दे दी है वहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। मंथ का नाम दे दिया जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च है, डे दे दिया, दिन का नाम दे दिया, दोपहर सुबह शाम वो दे दिया तो वो लगाना पड़ेगा सिंस। अगर कोई सन दे दिया 2011 है, 1980 है या जो भी है, तो हमें इस सूरत में क्या लगाना पड़ेगा, सिंस, यानी कि जब हमें पता हो कि कब से काम शुरू है। फार हम उस वक्त लगाते हैं जब इनके अलावा हो, मसलन कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हम सिर्फ फार का इस्तेमाल करते हैं। अब जो फ़िक्रा एक हमने लिखा ऊपर उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा इसको समझते हैं। सबसे पहले इस फ़िक्रे में क्या है, सब्जेक्ट असलम, तो हमें असलम लिखना पड़ेगा। सादा फ़िक्रे असलम, चूँकि ये सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग लगाना पड़ेगा, हैज़, असलम हैज़ बिन। अब क्या वो क्या है इसमें, उड़ाना, तो फ्लाई होता है उड़ाना, उड़ना या उड़ाना, तो क्या कर रहा है, फ्लाइंग, आईएनजी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ उड़ा रहा है, पतंग, फ्लाइंग द काइट। अब आ गया सिंस और फार का मामला, तो यहाँ दोपहर से, तो दोपहर मीन अभी मैंने आपको बोला कि जब सुबह शाम का जिक्र हो दोपहर का तो हम सिंस लगाते हैं। द काइट सिंस नून, दोपहर है तो सिंस नून। अब देखें दोबारा इस फ़िक्रे को, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है में से कोई चूज़ करें, बीन आना है, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा देना और बाद में सिंस या फार का इस्तेमाल करना, वो फ़िक्रे की निस्बत से मिल जाएगा। ये था हमारा सादा फ़िक्रा, यानी कि जब हमने मुस्बत फ़िक्रा दिया है। अगर ये फ़िक्रा सवालिया हो या नेगेटिव हो तो ये हेल्पिंग वर्ब जो ना फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है तो फ़िक्रा बन जाता है सवालिया।
और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अगर ये फ़िक्रा नेगेटिव का बनाना हो तो हैज़ बीन इनके बीच में, इन हैज़ के बाद हेल्प वर्ब के बाद नॉट लगा देने से हमारा फ़िक्रा नेगेटिव का बन जाता है। और अगर वो कोई WH वाला वर्ड हो तो वो हैज़ या हैव से भी पहले आ जाता है। फ़र्ज़ किया ये फ़िक्रा होगा कि क्यों, वाई, अब ये हैज़ इधर नहीं आना बल्कि कहाँ आ जाना, वाई हैज़ असलम, शुरू में आ गया वाई हैज़ असलम, बाकी आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये फ़िक्रा बन जाएगा सवालिया। अगर ये फ़िक्रा नेगेटिव का हो तो ये असलम हैज़ नॉट, हैज़ और इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा सवाए ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ सवालिया फ़िक्रात में आना है, ऐसे नहीं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गया। अब आपको इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 84 और 85 कंपोजिशन ग्रामर के ऊपर, आप इसको चेक कर लें तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।